नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2022 के लिए कंप्यूटर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। आज से हमारे चैनल पर CPCT एग्जाम मई 2022 के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। आज हमारा CPCT एग्जाम मई 2022 के लिए पहला वीडियो है। आने वाले दिनों में हम आपको CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यह सभी क्वेश्चन आपको CPCT एग्जाम में, व्यापम में, हाई कोर्ट में, SSC में, बैंकिंग में, पटवारी एग्जाम में, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। हम प्रत्येक वीडियो में 20 कंप्यूटर के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ हमें 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार करने मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने CPCT एग्जाम वीडियो का। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है, जो कि है OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। तो OSI मॉडल कंप्यूटर नेटवर्क का एक मॉडल है जो कि कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज किया जाता है। दो कंप्यूटर्स के बीच में जब कोई कम्युनिकेशन होता है तो OSI मॉडल वहां पर वर्क करता है। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। आपसे यहाँ पर OSI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI का फुल फॉर्म होता है, जिसमें टोटल 7 लेयर होती हैं। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि है OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं। तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं और OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7। मतलब OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ब्लैंक का उपयोग एरर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट दिए गए ऑप्शन में जिसका यूज एरर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल कंप्यूटर से लिया गया है। जब हम कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं, सेंडर किसी डेटा को रिसीवर के पास भेजता है, तो वह डेटा बाइनरी फॉर्मेट में होता है, 0-1 के फॉर्मेट में होता है। कुछ कंडीशन में डेटा में कुछ एरर आ जाती है, डेटा चेंज हो जाता है। तो डेटा की एरर को फाइंड करने के लिए पैरिटी बिट का यूज किया जाता है। पैरिटी बिट का आपको याद रखना है, कंप्यूटर में जो डेटा एक्सचेंज किया जाता है वह 0-1 के फॉर्मेट में होता है। 0-1 के फॉर्मेट में मतलब 0 और 1 2 बिट होती हैं, और जब बिट में कोई एरर आएगी तो हमें यहाँ पर पैरिटी बिट का यूज करना होगा। तो डेटा में एरर को फाइंड करने के लिए, एरर को चेक करने के लिए पैरिटी बिट का यूज किया जाता है। अपर केस, लोअर केस, फिगर, यह तो डायग्राम होते हैं। अपर केस और लोअर केस 2 केस हैं। फिगर किसी डायग्राम, किसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं। पैरिटी बिट इसका सही आंसर है। तो डेटा में एरर को करेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कई प्रकार के कोड यूज किए जाते हैं, जैसे कि पैरिटी बिट, चेकसम, हैमिंग कोड, CRC। उन्हीं में से एक टेक्निक है पैरिटी बिट, जो कि बाइनरी डेटा में आने वाली एरर को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमें यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जिनमें से हमें यह सिलेक्ट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो MS-DOS तो आपने सुना होगा। DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका फुल फॉर्म होता है। आपको DOS याद रखना है। DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कॉम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। .com एक डोमेन नेम होता है जो कि कॉमर्शियल वेबसाइट्स के साथ यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉम। DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कॉम। मतलब कॉम नाम का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
और लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्री है। लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको लाइनेक्स से रिलेटेड भी 2 पॉइंट याद करने हैं। लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे नंबर सिस्टम से पूछा गया है। किस नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है? तो कंप्यूटर में नंबर सिस्टम 4 प्रकार के यूज करे जाते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो 16 बेस होता है वह होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेक्साडेसिमल। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस होता है 16। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे स्टोरेज से रिलेटेड पूछा गया है। ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक का उपयोग किसके साथ किया जाता है? ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक, ऑप्टिकल मतलब यहां पर प्लास्टिक या ग्लास की बात हो रही है। आपने देखा होगा जो स्टोरेज डिवाइस होती हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी की स्टोरेज डिवाइस आती हैं, लेकिन जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती हैं जो कि प्लास्टिक या कांच टाइप के मटेरियल से बनी होती हैं। तो हमसे पूछा गया है ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक का उपयोग किसके साथ किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क के साथ, हार्ड डिस्क के साथ, मैग्नेटिक डिस्क के साथ या सीडी रोम के साथ। तो आपने देखा होगा सीडी जो होती है वह पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है, प्लास्टिक टाइप के मटेरियल की बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है वह होती है सीडी, डीवीडी, ब्लूरे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीडी रोम। और आपको यहाँ पर सीडी रोम का फुल फॉर्म भी याद करना है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका सही फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है वह सीडी रोम में यूज की जाती है जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, इजी क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। यूएसबी हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक पोर्ट होता है जो कि इस टाइप का होता है, स्क्वायर शेप में होता है। जो हम कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं वह यूएसबी पोर्ट को सपोर्ट करती है। तो यूएसबी एक पोर्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो यूएसबी है वह हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक पोर्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल का क्या मीनिंग होता है? जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें कुछ प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि प्रोटोकॉल का क्या अर्थ होता है, प्रोटोकॉल का क्या मीनिंग होता है। प्रोटोकॉल, आपने प्रोटोकॉल शब्द कई प्लेस पर सुना होगा, कई जगह पर प्रोटोकॉल शब्द का यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून। आपने कई जगह पर प्रोटोकॉल शब्द को सुना होगा। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का ग्रुप, कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब नियम कानून का ग्रुप होता है प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेट ऑफ रूल्स। जब भी कंप्यूटर नेटवर्क में कोई कम्युनिकेशन की जाती है तो उस कम्युनिकेशन को सही तरीके से कराने के लिए कुछ प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं और जो प्रोटोकॉल होते हैं वह सेट ऑफ रूल्स होते हैं। मतलब मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशन के कलेक्शन को कहा जाता है प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड 2013 में बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है। जब हम एमएस वर्ड 2013 में 2013 में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप वह कैसा प्रिंट होता है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, लेंदी या प्रिंट व्यू। तो जब भी हम एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं वह बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में प्रिंट होता है।
पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज की दो ओरिएंटेशन होती हैं। एक होती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन जिसमें हमारा पेज वर्टिकली प्रिंट होता है, मतलब लंबाई में प्रिंट होता है, और कुछ कंडीशन में हमें पेज को चौड़ाई में प्रिंट करना होता है हॉरिजेंटली, जिसके लिए हम यूज करते हैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन का। तो जब भी एमएस वर्ड में हम प्रिंट देते हैं बाय डिफॉल्ट हमारा पेज पोर्ट्रेट प्रिंट होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो पेज की ओरिएंटेशन होती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारा पेज पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में प्रिंट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट्रेट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, जो कि हमसे पूछा गया है हाफ बाइट को ब्लैंक भी कहा जाता है। हाफ बाइट आपने सुना होगा, कंप्यूटर में जो मेमोरी यूनिट होती हैं उसी में से एक मेमोरी यूनिट होती है बाइट। सबसे पहले होती है बिट जो कि 0-1 होती है। बिट के बाद आता है निबल मतलब 4 बिट का कलेक्शन, और फिर आता है बाइट मतलब 8 बिट का कलेक्शन। तो हमसे पूछा गया है हाफ बाइट को क्या कहा जाता है। हाफ बाइट मतलब 4 बिट, और 4 बिट के कलेक्शन को कहा जाता है निबल। तो इस प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चन भी सीपीसीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है आधे बाइट को, हाफ बाइट को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, 4 बिट को मिलाकर बनता है एक निबल, और 8 बिट को मिलाकर बनता है एक बाइट। तो हमसे पूछा गया है हाफ बाइट को क्या कहा जाता है। हाफ बाइट को हम कहेंगे निबल, जो कि 4 बिट का कलेक्शन होती है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निबल। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि 4 बिट्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। तो 4 बिट्स के कलेक्शन को कहा जाता है निबल, 8 बिट्स के कलेक्शन को कहा जाता है बाइट, और कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, जो कि होती है 0 और 1। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर क्या होता है पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेबसाइट और वेब पेज को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर किसी वेबसाइट को ओपन करना है, वेब पेज को ओपन करना है, तो उसके लिए हमें किसी ना किसी एक वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर किसी वेबसाइट या वेब पेज को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है, मोज़ेक भी एक वेब ब्राउजर है, लेकिन अजूरे वेब ब्राउजर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अजूरे, ऑप्शन नंबर डी। अजूरे एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्लाउड की सर्विस देने वाला एक प्लेटफॉर्म होता है अजूरे, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। अजूरे वेब ब्राउजर नहीं है, और यह एक क्लाउड का प्लेटफॉर्म है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे, जो कि एक क्लाउड का प्लेटफॉर्म होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्टेड टेक्स्ट की कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि केवल टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ बेसिक और इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हमें हर टाइप के क्वेश्चन को तैयार करना है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हमने यदि कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया है और उसकी हम कॉपी करना चाहते हैं तो हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी होगी। कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। Ctrl+C से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को या सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+Z होती है अंडू की शॉर्टकट की, Ctrl+V होती है पेस्ट की शॉर्टकट की, और Ctrl+X होती है कट की शॉर्टकट की। यहाँ पर आपको 4 शॉर्टकट की पढ़ने मिल रही हैं, चारों को याद करना है। Ctrl+C मतलब कॉपी, Ctrl+Z मतलब अंडू, Ctrl+V मतलब पेस्ट, और Ctrl+X मतलब कट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+C। कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में गो टू ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। एमएस वर्ड में यदि हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर नेविगेशन करना होता है तो उसके लिए हम गो टू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। गो टू ऑप्शन जो कि हमें डॉक्यूमेंट में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर नेविगेशन करने की सुविधा प्रदान करता है। हमसे पूछा गया है गो टू ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है। वैसे गो टू ऑप्शन की एक और शॉर्टकट की होती है
कंट्रोल प्लस जी। आप कंट्रोल प्लस जी से भी गोटू का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो गोटू की शॉर्टकट की है वह F5 भी होती है। गोटू ऑप्शन को हम दो शॉर्टकट की से एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जी और F5। गोटू ऑप्शन की दो शॉर्टकट की होती हैं, कंट्रोल प्लस जी और F5। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करने की शॉर्टकट की होती है। जब हम एमएस वर्ड में पैराग्राफ टाइप करते हैं तो दो लाइनों के बीच का जो गैप होता है, दो लाइनों के बीच का जो ये स्पेस होता है, इसे कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। यदि हमें इस लाइन स्पेस को 1.5 लाइन स्पेस सेट करना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं? एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग को सेट करने के लिए तीन प्रकार की शॉर्टकट की यूज की जाती हैं। आप सिंगल लाइन स्पेस सेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करें, कंट्रोल प्लस 1 से सिंगल लाइन स्पेस सेट होता है। कंट्रोल प्लस 2 से डबल लाइन स्पेस सेट होता है, डबल लाइन स्पेस। और कंट्रोल प्लस 5 से 1.5 लाइन स्पेस सेट होता है। कंट्रोल प्लस 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपको यहाँ पर 1.5 में 5 को देखना है और शॉर्टकट की में भी 5 को देखना है। तो यदि हम एमएस वर्ड में 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 5। सिंगल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 1 और डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस 5। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल से लिया गया है। एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस ब्लैंक में शो होता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक्टिव सेल क्या होता है। जो एक्सेल की वर्कशीट होती है, एक्सेल का पेज होता है, उसे वर्कशीट कहा जाता है। एक वर्कशीट मल्टीपल सेल का कलेक्शन होती है और एक सेल मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होता है। जब रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल बनता है। एक सेल में हम अपना डेटा टाइप करते हैं और जिस सेल पर अभी हमारा कर्सर होता है, जिस सेल को हमने सेलेक्ट करके रखा होता है, उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। एक्सेल की वर्कशीट में जो भी सेल हम सेलेक्ट करके रखते हैं उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल मतलब जिस पर अभी हमारा कर्सर है, जो सेल हमने सेलेक्ट करके रखा है। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है और एक्टिव सेल का एड्रेस हमें नेम बॉक्स में शो किया जाता है। नेम बॉक्स में, नेम बॉक्स एक ऐसी लोकेशन होती है जो कि हमें एक्टिव सेल का एड्रेस शो करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नेम बॉक्स। एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में शो होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है। यदि हमें एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो उसकी क्या शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल F, कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। तो यदि आप एमएस वर्ड में शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब बड़ा है, और बढ़ाने के लिए, फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। फॉन्ट साइज को घटाना है मतलब छोटा है, लेस देन, तो घटाने के लिए यूज होती है शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए यूज होती है शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया गया है, डिजिटल कंप्यूटर से लिया गया है। बाइनरी नंबर, हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी? मतलब यह क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, हमें बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलकर आंसर बताना है। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको एक छोटा सा हम फॉर्मूला बताने वाले हैं, एक सीरीज बताने वाले हैं जिससे आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल वैल्यू में बदल सकते हैं। हमें बाइनरी नंबर दिया गया है, बाइनरी नंबर में होता है 0 और 1, इसकी हमें डेसिमल वैल्यू निकालनी है। डेसिमल वैल्यू मतलब डेसिमल नंबर में 0 से लेकर 9 तक के अंक हो सकते हैं। तो हमें यदि किसी भी बाइनरी नंबर का डेसिमल वैल्यू निकालनी है तो आप एक फॉर्मूला यूज करें। आपको पीछे से बाइनरी नंबर के राइट साइड से एक सीरीज लिखनी है। सबसे पहले 1, उसके बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8,
8 के बाद 16। यदि यह नंबर और बड़ा होता तो 16 के बाद आ जाता 32, 32 के बाद 64। आप इसको आगे इंक्रीज करते जाते, बढ़ाते जाते। आपको जो भी बाइनरी नंबर दिया जाता है उसके नीचे आपको 1 से एक सीरीज टाइप करनी है। 1 फिर डबल करके 2, डबल करके 4, 8, 16, ऐसे आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब जहां जहां पर 1 है उनको ऐड कर दीजिए और जहां पर 0 है उसको ऐड मत करिए। तो आप देख सकते हैं पहला 1 है 16 पर, मतलब 16 ऐड होगा 8 के नीचे। 8 के साथ तो 0 है तो इसको ऐड नहीं करेंगे। 16 के बाद 1 कहां आया? 4 के नीचे, तो 4 और 16 हो जाएगा 20। फिर 2 के साथ 1 है 22 और यहां 1 के साथ 1 है तो 23। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 23, क्योंकि जहां जहां पर 1 है उन नंबर को हमने ऐड किया है, जहां पर 0 है उस नंबर को हमने ऐड नहीं किया है। आपको यह सीरीज याद रखनी है। सीरीज 1 से चालू होती है, 2, 4, 8, 16, 32, इस प्रकार से सीरीज को बढ़ाते जाइए और जहां जहां पर 1 है उन सभी नंबर को ऐड कर दीजिए। तो आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल से पूछा गया है। ब्लैंक ऑप्शन स्प्रेडशीट में स्टोर डेटा को ऑटोमेटिक सॉर्ट करता है, काउंट कर सकता है और एवरेज शो कर सकता है। यह एक्सेल का क्वेश्चन है। एक्सेल की सीट को कहा जाता है स्प्रेडशीट। तो हमसे पूछा गया है स्प्रेडशीट में जो डेटा स्टोर होता है, यदि हम उसको ऑटोमेटिक सॉर्ट करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक्सेल का, जिसका नाम है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल एक ऐसी टेबल होती है जो आपके डेटा की समरी प्रोवाइड करती है, रिपोर्ट जनरेट करती है। तो एक्सेल में यदि आपने कोई टेबल बनाई है और आप उसकी समरी प्राप्त करना चाहते हैं, रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो आप एक्सेल का एक फीचर यूज कर सकते हैं जो कि होता है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल हमारे डेटा की रिपोर्ट जनरेट करती है, डेटा को कैलकुलेट करती है और हमारे सामने रिपोर्ट शो कर देती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म है? क्लाउड, क्लाउड मतलब एक ऐसी लोकेशन जिसपे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। आप क्लाउड की सर्विस को यूज कर सकते हैं। इंटरनेट पर यूज होने वाली सभी सर्विसेज करंट टाइम पर क्लाउड के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही हैं। क्लाउड में यूजर अपना डेटा स्टोर कर सकता है, क्लाउड से डेटा को डाउनलोड कर सकता है, क्लाउड की सर्विस को यूज कर सकता है। इंटरनेट के माध्यम से हम क्लाउड की सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है अजूरे, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने क्लाउड की सर्विस देने के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो कि है माइक्रोसॉफ्ट अजूरे के नाम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजूरे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है अजूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज केस की शॉर्टकट की होती है। यदि आप एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और आप उसका केस चेंज करना चाहते हैं, एमएस वर्ड 5 प्रकार के केस को सपोर्ट करता है। तो यदि आपको केस चेंज करना है किसी टेक्स्ट का तो उसकी क्या शॉर्टकट की होती है? अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस, इस प्रकार के केस होते हैं एमएस वर्ड में। तो यदि आपको किसी टेक्स्ट का केस चेंज करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3। और शिफ्ट प्लस F3 से हम केवल 3 प्रकार के केस को चेंज कर सकते हैं। टोटल केस होते हैं 5 प्रकार के, लेकिन शॉर्टकट की से हम केवल 3 प्रकार के केस को ही चेंज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में यदि हमें केस को चेंज करना है तो हम शिफ्ट प्लस F3 का यूज कर सकते हैं और इससे केवल 3 प्रकार के केस को ही चेंज किया जा सकता है। एमएस वर्ड में 5 प्रकार के केस होते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट की से 3 प्रकार के केस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एमएस एक्सेल से पूछा गया है, न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है। जो एक्सेल की फाइल होती है उसे वर्कबुक कहा जाता है और एक्सेल के पेज को वर्कशीट कहा जाता है। तो यदि हमें एक्सेल की फाइल में एक नया पेज ऐड करना है, नई वर्कशीट ऐड करनी है, तो उसकी क्या शॉर्टकट की होती है? एक्सेल में यदि हमें एक नई वर्कशीट ऐड करनी है वर्कबुक में तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की से हम एमएस एक्सेल की वर्कबुक में एक नई वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिफ्ट प्लस F11। एक्सेल में नई वर्कशीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है।
जब हमने एक क्वेश्चन को समझा तो उसके साथ हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिले हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।